क्लास 8th को पास कर कर आप सब आ चुके हैं क्लास 9th में। जी हाँ दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 9th के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। तो आज की क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे एकदम डिटेल में। पहले उसका बेसिक समझेंगे, फिर उसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, फिर हम चलेंगे कुछ एडवांस क्वेश्चन पे। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं अपनी जर्नी को। टाइप्स ऑफ नंबर। पहली चीज दोस्तों, इस नंबर सीरीज में चलने से पहले आप सबको बेसिक्स ऑफ नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। हमारे पास किस किस प्रकार के नंबर्स होते हैं और कैसे कैसे होते हैं। तो पहला नंबर है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं? प्राकृतिक संख्याएं, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। नेचुरल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे करते 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 कहाँ तक जाते हैं? ये इनफाइनाइट तक जाते हैं। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से हमारा दूसरा नंबर है जिसे हम बोलते हैं क्या? होल नंबर। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? पूर्ण संख्याएं। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं। ये नंबर वो नंबर होते हैं जो जीरो से शुरू होते हैं, और जीरो क्या होता है हमारा? 1 से भी छोटा होता है। तो जो नंबर जीरो से शुरू होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे करते करते इंफिनिटी तक। मतलब क्या दोस्तों? हमारे होल नंबर में यानी कि पूर्ण संख्याओं में एक जीरो एक्स्ट्रा आ गया, बाकी के बाकी सब क्या है? हमारे वही नेचुरल नंबर है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया? तो चलो अब तीसरे नंबर को देखते हैं जिसका नाम है पूर्णांक संख्या, यानी कि हमारा इंटीजर। तो इंटीजर्स क्या होते हैं इनको समझिए। अभी तक क्या है हमारे पास? 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। कैसे नंबर्स हैं? पॉजिटिव नंबर्स हैं। अब इन्हीं पॉजिटिव नंबर्स में मैंने क्या करा? कुछ नेगेटिव नंबर्स को भी डाल दिया। कैसे दोस्तों? समझो, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके मेरे पास सारे पॉजिटिव नंबर थे। अब इन नंबर्स में भी मैंने क्या करा? अपने आप से कुछ नंबर्स को लेकर आया और कुछ नेगेटिव नंबर्स को भी इसमें ऐड कर दिया। जैसे -8, माइनस इंफिनिटी, कई सारे नंबर ऐड कर दिए। तो सारे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर मिलके क्या बन जाते हैं? हमारे पूर्णांक संख्याएं, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। चलिए अब डिस्कस करते हैं रैशनल और इर्रेशनल नंबर को। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपको एक इंपॉर्टेंट बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि हमारे जो इंटीजर्स, जो कि अभी हमें प्रीवियसली पढ़ा, इंटीजर जो होते हैं वो कंटिन्यूअस नहीं होते, वो होते हैं डिस्क्रीट। कैसे होते हैं? डिस्क्रीट। अच्छा, डिस्क्रीट का मतलब क्या है जरा बताइए। तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए। 1, 2, 3, -1, -2, ये ऐसे नंबर होते हैं, सिंगल डिजिट नंबर। ना ही पॉइंट वाला नंबर आएगा, ना ही फ्रैक्शन वाला नंबर आएगा। एक के बाद कभी भी दो नहीं आता है। कैसे नहीं आता? तो ध्यान से सुनो दोस्तों। आप लोगों ने अपने स्केल को देखा होगा। स्केल में कैसे मेजरमेंट दी होती हैं? पहले होता है हमारा 1 सेंटीमीटर, फिर होता है हमारा 2 सेंटीमीटर, और इस 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर के बीच में भी कुछ सारे नंबर होते हैं, जैसे 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 के बाद हमारा 2 आता है। डायरेक्ट 2 नहीं आता 1 के बाद, 1.9 के बाद हमारा 2 आता है। तो इसका मतलब क्या? इनके बीच में भी कुछ नंबर छुपे हुए हैं। इनके बीच में भी कुछ नंबर छुपे हुए हैं, जिस नंबर को हम इंटीजर्स में इन्वॉल्व नहीं करते। तो आपको इस बेसिक बात का बहुत अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, चलो हम बिना टाइम बर्बाद करे आ जाते हैं अपने रैशनल नंबर पर। अब सुनो दोस्तों, रैशनल नंबर क्या होते हैं? अब रैशनल नंबर इज अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स। मतलब क्या? जो दो इंटीजर के रेशियो में डिफाइंड होते हैं। मतलब कैसे? जो कि p/q की फॉर्म में लिखे होते हैं, मतलब कि फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे होते हैं। कैसे? और एक बात दोस्तों याद रखना कि q जो है कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब नीचे वाली संख्या कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए। सिंपल सिंपल बोलूं तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। अब क्यों नहीं होना चाहिए? चलो यहाँ पे समझते हैं। तो दोस्तों ध्यान से देखना मेरी बात को। अगर मैं बोलूं 3/4, क्या बोलूं मैं? 3/4। 3/4 का मतलब क्या? 3 को डिवाइड करो। किससे डिवाइड करो? 4 से डिवाइड करो। तो जब मैं अपने 3 को डिवाइड करूंगा 4 से, 4 7, फिर पहले मैं पॉइंट लगाऊंगा, एक जीरो लूंगा। 4 7 जा 28। कितना आया दोस्तों? 2। पॉइंट लगाए, जीरो लिया। 4 5 जा 20। मैंने माइनस किया, कितना आया? जीरो। ये पूरी तरीके से कैंसिल हो गया और आ गया मेरा आंसर क्या? 0.75। क्या आ गया? 0.75। एक और एग्जांपल लेते हैं, यहां समझो दोस्तों। ये मैंने लिया 0/3। ऊपर जीरो है, ऊपर जीरो हो तो चलेगा, नीचे जीरो नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? अभी देखो।
अब अगर मुझे इसी नंबर को डिवाइड करना हो, अपने 0 को किससे डिवाइड करना हो? 3 से। 0 को डिवाइड करो 3 से, तो 3 के टेबल में 0 आता है क्या? हाँ जी, बिल्कुल आता है। आप 3 को 0 से मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या आंसर मिलेगा? 3 इंटू 0 क्या मिलेगा? 0। तो 3 के टेबल में 0 आता है और ये पूरी तरीके से सॉल्व हो जाता है। मतलब यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है? दिक्कत तब आ जाती है जब मेरा नंबर कुछ इस प्रकार से आ जाए। 3 अपॉन में 0 उल्टा-पल्टी हो गई। अब 0 मेरा नीचे आ गया है। 3 को क्या करो दोस्तों? 3 को डिवाइड करो। क्या करो दोस्तों? 3 को डिवाइड करो किससे? 0 से। पढ़ना ज़रा 0 का टेबल। 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0, 0 4 जा 0। क्या कभी 0 के टेबल में 3 आएगा? क्या कभी 0 के टेबल में 3 आएगा? और जब 0 के टेबल में 3 आएगा ही नहीं तो क्या कभी आप ये डिवीज़न कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। और जब ये डिवीज़न पॉसिबल ही नहीं है तो क्या ये कभी आपको आंसर देगी? और जब ये आपको आंसर ही नहीं दे सकती तो मतलब क्या? इस तरीके की डिवीज़न जो है अगर किसी नंबर के नीचे अगर 0 आ गया, किसी नंबर के नीचे अगर 0 आ गया तो वो क्या हो जाता है? नॉट डिफाइंड हो जाता है। ठीक है दोस्तों? तो यह एक बात को हमेशा याद रखना, जो आपके रैशनल नंबर हैं वो हमेशा किस में फॉर्म में लिखे होंगे? P बटे Q की फॉर्म में लिखे होंगे और ये होते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होते हैं। अभी इसको डिटेल में समझेंगे अगली स्लाइड में, ठीक है? इसी प्रकार से हमारा इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर ऐसे नंबर हैं जिनको कभी भी हम P बटे Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। कैसे नहीं लिख सकते? कभी भी नॉट इन P बाय Q फॉर्म। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। इर्रेशनल नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जो कभी भी P बाय Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। ठीक है दोस्तों? चलो अब समझते हैं टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में। अच्छा, ये टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? टर्मिनेटिंग मतलब होता है किसी भी चीज का रुक जाना। मतलब ऐसी डिवीजन जो कि रुक जाती है, आगे नहीं बढ़ती है। कैसे? तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। यहां पर ध्यान से देखना दोस्तों। जैसे मेरा 3/4 कौन सा नंबर है? 3/4। फिर से अगर मैं इसको डिवाइड करूं, मैंने पॉइंट लगाया, एक जीरो लिया, ठीक है? उसके बाद 4 7 ज़ा 28 माइनस करूँगा कितना आएगा? 2 पॉइंट लगा है, एक जीरो लिया, 5 बार में 20 आया और मेरा डिवीजन कंप्लीट हो गया। मतलब कि दोस्तों मुझे आंसर क्या मिला? 0.75। आंसर कितना मिला दोस्तों? 0.75। क्या ये डिवीजन आगे बढ़ा? नहीं बढ़ा। देखो दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखो, मेरा डिवीजन आगे नहीं बढ़ा, 0 आ गया। मतलब ये टर्मिनेट हो गया, रुक गया, अपनी जगह पर थम गया। तो मतलब इस तरीके का जो नंबर और डिवीजन कहलाएगी वो कहलाएगी हमारी क्या? टर्मिनेटिंग। क्या कहलाएगी दोस्तों? टर्मिनेटिंग कहलाएगी। ठीक है? अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग फिर कैसे होंगे? तो मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनो। तो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं कुछ इस प्रकार से, जैसे अब मुझे 1/3 को डिवाइड करना है। 1 को डिवाइड करना है किससे? 3 से करना है। तो ध्यान से देखना दोस्तों, मैंने क्या करा? 1 को डिवाइड करो। किससे डिवाइड करो? 3 से डिवाइड करो। फिर से एक बार मैं क्या करूंगा? फिर से मैं एक बार पॉइंट लगाऊंगा, एक जीरो लूंगा। 3 3 जा 9, फिर आएगा 1, पॉइंट लगाए, जीरो लिया। 3 3 जा 9, फिर आएगा 1, 3 3 जा 9। अरे भाई खत्म हो जा, खत्म हो जा भाई। ये तो आगे बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, ये तो खत्म ही नहीं हो रहा। तो इस तरीके की डिवीजन जो कभी भी खत्म नहीं होती, इस तरह की डिवीजन कहलाती है हमारी नॉन टर्मिनेटिंग। क्या कहलाती है? नॉन टर्मिनेटिंग कहलाती है। तो दोस्तों समझ में आया? और इस नॉन टर्मिनेटिंग में भी हमारे दो पार्ट्स आ जाते हैं। एक आता है रिपीटिंग, एक होता है हमारा नॉन रिपीटिंग। क्या दोस्तों? एक होता है हमारा रिपीटिंग और दूसरा होता है नॉन रिपीटिंग। तो अब इनको समझो। रिपीटिंग में क्या दोस्तों, आप एक बात को ध्यान से देख सकते हो। यहाँ देखो क्या हो रहा है, ये 3 3 3 3 3 3 3 3 ये बार-बार अपने आप को रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है ये 3? ये 3 अपने आप को बार-बार रिपीट कर रहा है। आप डिवीजन करते जाओ, 3 बार-बार आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। तो इस तरीके की डिवीजन जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है, कैसी है? नॉन टर्मिनेटिंग है। और नॉन टर्मिनेटिंग में भी कैसी है? रिपीटिंग है, यानी कि पुनरावर्ती है। ठीक है दोस्तों? कैसी है? रिपीटिंग, मतलब अपने आप को ये रिपीट कर रही है। ठीक है? और नॉन रिपीटिंग का केस क्या है? आप लोग जाना और गूगल करना द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई। क्या दोस्तों? एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई। पाई एक इरेशनल नंबर होता है, नॉन रिपीटिंग नंबर होता है। पाई एक नॉन रिपीटिंग नंबर होता है जो कभी भी अपने आप को रिपीट नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? अब सुनो दोस्तों, बहुत डिटेल वाली बात।
जो हमारा रैशनल नंबर होता है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लेना आप लोग। क्या? सुनो, रैशनल नंबर जो होता है, हमारे रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग होंगे और नॉन टर्मिनेटिंग भी होंगे। क्या होंगे? जो मेरे रैशनल नंबर होंगे, यानी कि मेरी परिमेय संख्याएँ, कौन-सी संख्याएँ? परिमेय संख्याएँ। मेरी परिमेय संख्याएँ कैसी-कैसी होंगी? वो टर्मिनेटिंग होंगी या तो, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है, कैसी है? नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि पुनरावर्ती है, तो वो क्या करेंगी? अपने आप को रिपीट करेंगी। क्या करेंगी? रिपीट करेंगी। ठीक है? नॉन टर्मिनेटिंग में भी अपने आप को क्या करेंगी? रिपीट करेंगी। तो ऐसी संख्या दोस्तों हमारी क्या कहलाती है? रेशनल नंबर कहलाती है। क्या कहलाती है? रेशनल नंबर कहलाती है। अब बात करते हैं हमारे नॉन रिपीटिंग इर्रेशनल नंबर की क्या कहानी है। हमारे जो इर्रेशनल नंबर होते हैं ना दोस्तों, हमारे इर्रेशनल नंबर जो होते हैं, पहली चीज तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, जिनका डिवीजन कभी भी रुकता ही नहीं, वो चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं और कभी नहीं रुकते। और उसके साथ साथ क्या होते हैं? नॉन रिपीटिंग होते हैं, मतलब इनकी डिजिट कभी भी अपने आप को रिपीट नहीं करती है। ठीक है? जैसे आपका पाई का मान, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑलवेज आर इर्रेशनल। जैसे √5 की वैल्यू आप निकाल के देखना, √7 की वैल्यू निकाल के देखना, √4 की वैल्यू निकालोगे तो वो 2 मिल जाएगा और ये आ जाएगा हमारे रैशनल नंबर की कैटेगरी में। लेकिन वही चीज़ दोस्तों, आप अगर इनकी वैल्यू निकालोगे, √5 की वैल्यू निकालोगे, √7 की वैल्यू निकालोगे, √9 की वैल्यू निकालोगे तो 3 आ जाएगा, वो रेशनल नंबर हो जाएगा। √11 की वैल्यू निकालोगे, जो रूट से बाहर नहीं आ सकते, आप उन नंबर के स्क्वायर रूट को सॉल्व करोगे तो वो आपको हमेशा मिलेंगे इर्रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि वो डिजिट कभी भी अपने आप को रिपीट नहीं करती और ना ही खत्म होती है। ठीक है दोस्तों? चलो दोस्तों, अब डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस को। ठीक है? फाइंड द 6 रैशनल, इर्रेशनल नंबर पे ध्यान मत दीजिए, उसको करेंगे हम 1.2 में। उस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे हम 1.2 में, वहां मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे इर्रेशनल नंबर को निकालेंगे किसी दो संख्याओं के बीच में। ठीक है? अभी क्या है? फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन द 3 एंड 4। इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था? 1 और 2 के बीच में नंबर निकालने सिखाए थे, 1.1 1.2 ऐसे करके, कि 1 और 2 के बीच में भी कुछ नंबर छुपे होते हैं जो कि कुछ डेसिमल नंबर होते हैं, जैसे हमारे स्केल पर होते हैं। सेम इसी प्रकार से यहां मुझे निकालना क्या है? यहाँ निकालना क्या है मुझे? रैशनल नंबर निकालना है। क्या निकालना है? रैशनल नंबर निकालना है, इंटीजर नहीं, रैशनल नंबर निकालना है। तो 3 और 4 के बीच में कौन कौन से रैशनल नंबर होंगे? 3.1 होगा, 3.2 होगा, 3.3 होगा, 3.4 होगा, 3.5 होगा, ऐसे करते करते कई नंबर होंगे, 3.9 तक होंगे एंड देन 4 आएगा। तो दोस्तों समझ में आया ये? तो आपको इस क्वेश्चन को इस तरीके से अटेम्प्ट करना है। मैंने कहा ना, आप लोग अगर स्टार्टिंग से मेरी बातों को ध्यान से समझते हुए चलेंगे, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है। ठीक है? अब इसी प्रकार से हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द 5 रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर को भूल जाइए, अगेन हम उसे बाद में करेंगे। 5 रैशनल नंबर बिटवीन द 3 एंड 5 एंड 3 अपॉन में 5 एंड 6 अपॉन में 5। अब मुझे क्या करना है? इन दो नंबरों के बीच में निकालना है। एक सेकेंड यार, ये तो दिक्कत वाली बात हो गई। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, कैसे इनके बीच में निकाले नंबर्स को? तो सुनो ध्यान से, निकालने कितने हैं? 5 निकालने। 4/5 आएगा, फिर 5/5 आ जाएगा। यहाँ तो केवल दो ही नंबर दिख रहे हैं, तो मैं कैसे निकालूं? यहाँ तो मुझे इनके बीच में दो ही नंबर दिख रहे हैं, एक 4/5 दिख रहा है और एक 5/5 दिख रहा है, जो कि 1 है हमारा। उसके अलावा तो कोई नंबर दिख ही नहीं रहा इनके बीच में, तो कैसे करें? तो सुनो ध्यान से बच्चों, आपको चाहिए कितने नंबर यहाँ? 5 नंबर चाहिए। तो आप क्या करो, दोनों ही डिजिट में, दोनों ही फ्रैक्शन में क्या करो दोस्तों? 5 की मल्टीप्लीकेशन कर लो। आप जब इसमें 5 की मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपको मिलेगा 15 अपॉन में 25, और यहां मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा? 6 30। तो मिल गए आपको दो नंबर। अब इनके बीच में निकाल लो, डिनोमिनेटर को भूल जाओ। 15 अपॉन में 25 के और 30 अपॉन में 25 के बीच में कितने नंबर होंगे? कौन कौन होगा? 16 अपॉन में 25, 17 अपॉन में 25, हाँ, 18 अपॉन में 25, 19 अपॉन में 25 एंड 20 अपॉन में 25। कई नंबर आ जाएंगे इनके बीच में। तो अब जैसे भी आपको नंबर निकालना है आप निकाल लीजिए। तो दोस्तों समझ में आई ये कहानी? चलो अब इसी प्रकार से आप अपना थर्ड क्वेश्चन देखिए। फाइंड द 5 रैशनल नंबर बिटवीन द 3 एंड 5 एंड 7 अपॉन में 5। फिर से 3 अपॉन में 5 एंड 6 अपॉन में 7, इनके बीच में आपको निकालना है। ठीक है? 3/5 और 4, थोड़ी स्लाइड में थोड़ी गड़बड़ हो गई है, कोई नहीं। 3/5 एंड 6 अपॉन में 7। अब डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है।
अब कैसे निकालें हम इनके बीच में नंबर? तो सुनो ध्यान से, आपको कैसे निकालना है। क्या था हमारा 3/5 एंड 6/7। यहाँ डिनोमिनेटर सेम नहीं है, अब यहाँ कैसे निकालेंगे तो सुनो। पहला स्टेप आपका रहना चाहिए, आप इनका लोगे, डिनोमिनेटर का क्या लोगे? डिनोमिनेटर का आपको लेना है एलसीएम। क्या लोगे? डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके क्या करोगे? दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करोगे। तो 7 और 5 का एलसीएम कितना आएगा दोस्तों? 35। तो 7 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं? एलसीएम कितना है बच्चों? एलसीएम 5 और 7 का कितना आया? 5 और 7 का एलसीएम आया 35। अब फिर से वही चीज, 7 में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि 35 आ जाए? 7 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि 35 आ जाए? 5। 5 में क्या मल्टीप्लाई करूं? फिर से आप लोग बताइए। 7 मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया? 21 अपॉन में 35। और वहां क्या आया? 6 5 जा 30, 35। अब इनके बीच में निकाल लीजिए अब 6 रैशनल नंबर कौन कौन से आएंगे। देखिए अब डिनोमिनेटर सेम है, अब बहुत ही आसानी से उसी प्रकार से हम नंबर निकाल लेंगे जिस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड में निकाला था। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों? 22/35, 23/35, 24/35, 25/35। इस प्रकार से आपके नंबर सब निकल गए। चलिए दोस्तों फिर से आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आ गए हैं हमारे पास ट्रू और फॉल्स। गिवन रीजन फॉर योर आंसर। इसका गिवन रीजन, आपको इसका रीजन भी बताना है कि ये क्यों ट्रू है, अगर ट्रू है तो क्यों है, फॉल्स है तो क्यों है। एक बार फिर से, नीचे दिए गए कथन को सत्य है या असत्य है कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो चलिए पहला पार्ट पढ़ते हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या मेरी सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं? क्या क्या मेरी सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं? तो दोस्तों इन तीन पार्ट्स को समझने के लिए ना आपको समझना पड़ेगा एक वेन डायग्राम, एक पूरे नंबर लाइन का समुंदर को समझना पड़ेगा। उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। तो ध्यान से सुन लो दोस्तों, मेरी बात सुनो। एक प्राकृतिक संख्याओं की सीरीज थी जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 काफी अच्छे से चल रहा था, है ना। ये है नेचुरल नंबर्स। क्या है दोस्तों? ये है हमारे नेचुरल नंबर। अब इन्हीं नेचुरल नंबर्स में मैंने क्या किया? इन्हीं नेचुरल नंबर्स में मैंने क्या किया? एक जीरो को और ऐड कर दिया। क्या कर दिया? जीरो को और ऐड कर दिया। अब सुनो, सारे नेचुरल नंबर, जैसा कि मैंने आपको बताया था, सारे नेचुरल नंबर और उसमें डाल दिया मैंने अपना जीरो। तो ये सारे के सारे नंबर दोस्तों क्या बन गए? ये सारे के सारे नंबर बन गए होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्याएं बन गई। क्या बन गई? पूर्ण संख्या बन गई। अब फिर से समझो। अब इन्हीं होल नंबर में, सारे होल नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 करते हुए बहुत सारे नंबर हैं यहाँ, और इसी जीरो के साथ मैंने इसमें क्या ऐड कर दिया दोस्तों? अपने नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया दोस्तों? अपने नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर दिया। यानी कि -2, -3, -4, -5, -6, है ना। नेगेटिव नंबर्स को भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। और जब मैंने नेगेटिव नंबर्स को भी ऐड कर दिया, देखो ध्यान से, यहाँ पे सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं और इन्हीं पॉजिटिव नंबर्स में मैंने क्या करा? नेगेटिव नंबर्स को भी ऐड कर दिया। तो ये बड़ा सा समुंदर क्या बन जाएगा? एक इंटीजर यानी कि पूर्णांक संख्याओं का समुंदर बन जाएगा। किसका बन जाएगा? एक पूर्णांक संख्याओं का समुंदर बन जाएगा। उसके बाद फिर से सुनो दोस्तों ध्यान से। अब मैंने क्या करा? यहाँ पे रेशनल और इरेशनल नंबर भी ऐड कर दिए। जैसे बटे वाले नंबर जो p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, उन नंबर्स को भी ऐड कर दिया। 4/5, 3.14, है ना, 3.6, 3.8, 1.5, सारे डेसिमल और फ्रैक्शन वाले नंबर, यानी कि भिन्न और दशमलव संख्याएं भी जोड़ दी। उसके साथ साथ मैंने इर्रेशनल नंबर भी डाल दिए। इर्रेशनल नंबर कैसे नंबर? नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और हमारा प्यारा सा पाई, √5, √6, √7, ऐसे नंबर भी मैंने यहाँ पे क्या करा? ऐड कर दिए। तो ये बड़ा सा सर्कल जो है क्या बन जाता है? ये बन जाता है वास्तविक संख्याओं का समुंदर। यानी कि ये सारे के सारे नंबर जो हैं हमारा, चाहे नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर्स हो, रैशनल नंबर हो, इरेशनल नंबर हो, ये सारे के सारे नंबर जो हैं ये दोस्तों कहां पर आते हैं? हमारे रियल नंबर में आते हैं। कहां पर आते हैं? रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्याओं में आते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो अब इसी के माध्यम से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारी प्राकृतिक संख्याएं
ध्यान से सुनो, क्या सारी प्राकृतिक संख्याएँ हमारी होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या होती हैं या नहीं होती? ध्यान से देखो यहाँ पे। अच्छा, नेचुरल नेचुरल नंबर को पता करना है, नेचुरल नंबर को चेक करना है। क्या एक हमारा नेचुरल नंबर है, क्या ये होल नंबर में आता है? जी हाँ, बिल्कुल आता है। 2 भी आता है, 3 भी आता है, 4 भी आता है, 7 भी आता है, 8 भी आता है, 1 लाख भी आता है। मतलब क्या, हमारी सारी नेचुरल नंबर, हमारे जितने भी प्राकृतिक संख्याएँ हैं, वह सब के सब क्या होती हैं? होल नंबर होती हैं। तो पहला वाला तो दोस्तों हो गया हमारा ट्रू। क्या हो गया? ट्रू, मतलब कि सत्य हो गया। क्यों हो गया सत्य? ये रहा उसका रीज़न। ठीक है? एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। क्या हर एक इंटीजर जो है हमारा होल नंबर होता है? ध्यान से सुनो, क्या हर एक इंटीजर हमारा होल नंबर होता है? तो ध्यान से सुनो, इंटीजर में तो सब नेगेटिव वैल्यूज़ भी आ जाती हैं भाई। -2 भी आ जाता है, -4 भी आ जाता है। क्या -4, -6, -8 क्या ये हमारी होल नंबर होते हैं? बिल्कुल नहीं होते। तो इसका मतलब क्या है? ये हो गई स्टेटमेंट हमारी फॉल्स। एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। क्या सारे रैशनल नंबर हमारे होल नंबर? 1 सेकंड, रैशनल नंबर तो हमारे 3/4, 3.14, 3 ये सब पॉइंट वाले नंबर भी होते हैं। क्या ये पॉइंट वाले नंबर इस कैटेगरी में आते हैं? बिल्कुल नहीं आते, क्योंकि इस कैटेगरी में तो सिंगल डिजिट आती हैं, वो भी पॉजिटिव वाली 0, 1, 2, 3, 4, 5। अरे कहाँ से आप पॉइंट वाली डिजिट लेकर आ रहे हो भाई? कहाँ से लेकर आ रहे हो? यानी कि रैशनल नंबर में तो सारे पॉइंट्स वाले नंबर आ जाते हैं, लेकिन होल नंबर में तो आते ही नहीं हैं। तो इस प्रकार से क्या हुआ? ये स्टेटमेंट भी मेरी फॉल्स हो गई। तो दोस्तों ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर अपडेट्स, एवरी अपडेट्स के लिए। यहाँ आपको मैथमेटिक्स, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हर सब्जेक्ट, हर क्लास की टॉपिक्स एंड लेक्चर सीरीज आपको मिल जाएगी।